बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नोत्तर काल में बैकुंठपुर से भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा और रैंकिंग में उनको नंबर 1 आया है। निश्चित तौर पर विधायक बधाई के पात्र हैं। उनसे ही हम सवाल कर लेते हैं कि आखिर क्या स्ट्रेटजी रही, क्या रणनीति रही कि नंबर 1 का पायदान आपको मिल गया। देखिए, जनता का आशीर्वाद लेकर के जब हम सब विधायक बनते हैं तो एक क्षेत्र से बनते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी संपूर्ण बिहार की होती है, क्योंकि हम सदस्य बिहार विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। तो हमने इस बार पूरे राज्य के बहुत महत्वपूर्ण विषयों को हमने उठाया और यही कारण रहा कि अल्पसूचित में सबसे ज़्यादा प्रश्न मेरे आए। एक एक दिन में 2-2 प्रश्न आए, जबकि सामान्यतः आता नहीं है, क्योंकि विषयों की गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें। और माननीय अध्यक्ष महोदय का जो सेक्रेटेरिएट है वो काफ़ी सक्रिय था, तो जितने भी ऐसे मुद्दे थे जो सीधे सीधे जनता से जुड़े थे वो हमने सरकार के सामने लाने का प्रयास किया। अच्छी डिबेट हुई और उन मुद्दों पर डिबेट के कारण बिहार की जनता का बहुत बड़ा उससे फ़ायदा हुआ। सवाल यही है, मुद्दों का चयन आप कैसे कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपने पूछा, तो मुद्दों का चयन आपने कैसे किया। देखिए, जनता में लगातार रहने के कारण जो जनता के सवाल आते हैं हम लोगों के सामने, तो स्वाभाविक है हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा उधर जाता है। तो इसलिए जो मूलभूत समस्याएं जनता की है और जो गोपालगंज में जो समस्या है वही समस्या भभुआ में है, वही समस्या किशनगंज में है, तो जो पूरे स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करने वाली समस्या है उसको उठा के हमने उस पर हैमर किया, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। कई ऐसे हमारे माननीय मंत्री हैं जिनके ध्यान में वो विषय नहीं था, लेकिन जब क्वेश्चन हुआ और उनके ध्यान में आया तो उन्होंने इस पर काम भी किया। और इसी नाते चाहे वो देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, वो हमने पाकिस्तानी जो टूरिस्ट आए थे उनकी भी बात उठाई, चाहे वो नल जल से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो वन एवं पर्यावरण से हो, सांप काटने वाला मुद्दा हो, हर प्रकार के मुद्दों को हम लोगों ने सदन में लाने का काम किया। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटकने वाले नौजवानों के लिए, हर प्रकार के मुद्दों को हमने सरकार। आपने क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी जोर दिया। क्वांटिटी अपनी जगह है, लेकिन क्वालिटी नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। और साथ ही साथ पूरी जानकारी उपलब्ध कराया। जब अध्यक्षीय सचिवालय को पूरी जानकारी मिलती है तो क्वेश्चन को स्वीकार करने में उनको दिक्कत नहीं आती है। और जब डिबेट होता था, चूँकि सरकार हमारी है, हमारे ही मंत्री, तो लोग हतप्रभ रहते थे कि भाई सरकारी दल के ही विधायक अपने ही सरकार के सामने समस्या रख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम अभी विधायक हैं तो हमारा काम है जनता की समस्या को सरकार के सामने रखना। और उस समय हम भूल जाते थे कि हम सत्ताधारी दल के विधायक हैं, नहीं, हम केवल विधायक हैं, ये याद रहता था और हम जनता की समस्या को रखते हैं। जनहित के मुद्दे तो आपने उठाए, लेकिन आपके लिए उसमें से सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावी जनहित का मुद्दा था वो कौन था, जेएन में है? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावी मुद्दा था कि जब मुझे कुछ कागजात मिले कि 172 लोग 1990 में पाकिस्तान से आए, टूरिस्ट बन के गोपालगंज आए, तो मुझे सचमुच पूछिए तो मैं चिंतित हो गया कि गोपालगंज में जो मुस्लिम जो पर्यटक हैं उनके लिए तो घूमने का कुछ है ही नहीं, ये गोपालगंज क्यों आए। फिर हमने देखा, कई घटनाओं को हमने विश्लेषण किया कि जब भी कोई आतंकवादी घटनाएं होती है तो या तो गोपालगंज में उसका तार मिलता है, या दरभंगा में मिलता है, या किशनगंज में मिलता है। तो मैंने इसके पीछे मैं पढ़ा तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला जो 1990 में वहाँ के एसपी के पास पत्राचार हुआ था, और उसको मैंने निकालने के बाद माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी जब डीजी थे उस समय भी उसकी कुछ खोजबीन हुई थी। और तब मैंने ये सवाल रखा, हमारे अभी के माननीय मुख्यमंत्री जी और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, जितने आए हुए चले गए, तो हमने ये पूरक प्रश्न पूछा कि आखिर ये किस आधार पर आप ये जवाब दे रहे हैं। तो जवाब ये आया कि पुलिस वेरिफिकेशन में पता चला है। हमने कहा कि नहीं, पुलिस के रजिस्टर में गोपालगंज में तो लिख दिया कि हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक में गया कि नहीं ये तो इमिग्रेशन ऑफिस से ही पता चलेगा। तो जब हमने ये बात कहा तो माननीय सम्राट चौधरी जी ने इसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको इमिग्रेशन ऑफिस से भी जाँच कराएँगे। लेकिन 2 दिनों के अंदर ही भारत सरकार सक्रिय हो गई, वहाँ से एनआईए की टीम गोपालगंज पहुँच गई, जांच करने लगी। मुझे लगा कि नहीं, मेरा प्रश्न करना बड़ा ही सार्थक हुआ। ऐसा सभी सवालों के साथ हुआ या कुछ ही सवालों के साथ हुआ? सभी सवालों के साथ।
सरकार ने रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल, कई सवाल तो ऐसे थे जो एक सवाल 5 विभाग से जुड़ा हुआ था। तो सदन में अंतिम में माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने कक्ष में उसके लिए बैठक आयोजित करने के लिए कह करके और तब उस पर विराम लगाया। चूँकि 1 ही घंटा का समय होता है और हम पीएचडी से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो प्रश्न जुड़ा हुआ है पंचायती राज से, वो प्रश्न जुड़ा हुआ है रेवेन्यू से, वो प्रश्न जुड़ा हुआ है आपको नगर विकास से। तो कुल मिलाकर के ऐसे 5-5 मंत्रालयों को बैठा करके और बाद में स्पीकर साहब के साथ हम लोगों ने इसका समाधान का भी रास्ता ढूंढा। कुल मिला के जनता की समस्याओं का अंत करने का एक सशक्त माध्यम सदन है, उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया। हमेशा एलिगेशन लगाता कि इस तरह के सवालात जो लोग करते हैं ये केवल एक औपचारिकता है, तो इस तरह के एलिगेशन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऑपोजिशन केवल आरोप लगाने के लिए उठाता है प्रश्न और हम उस समाधान के लिए उठाते हैं और हमने समाधान कराया। कई ऐसी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें आश्वासन समिति के पास पेंडिंग है। तो कल ही हम लोग अपने बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी से मिले थे और हम लोगों ने आग्रह किया कि आश्वासन समिति को और एक्टिव किया जाए ताकि जितने भी आश्वासन सदन पटल पर सरकार ने दिए हैं उसको अमली जमा पहनाया जाए और उस पर कोई ना कोई निश्चित रूप से एक्शन प्लान लिया जाए। और विधायक आए हैं सदन में, उनको क्या मैसेज है? आपने चूंकि जो रैंक हासिल किया है उनको अब क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने तो बड़ा संघर्ष करके हम लोग राजनीति में आए हैं। 36 वर्षों का मेरा संघर्ष है। मैं दूसरी बार विधायक बना हूँ, लेकिन जो बहुत सारे युवा विधायक ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों के कारण वो टिकट पाए हैं और वो विधायक हो गए हैं। हम उनको ये कहेंगे, पहली बार विधायक बनना बहुत आसान है, दूसरी बार विधायक बनना बड़ा कठिन है। इसीलिए आप इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करिए और कड़ा परिश्रम करिए, मुद्दों से जुड़िए, जनता से के सेंटिमेंट को समझिए और जो दल की आपसे अपेक्षा है उसको हमेशा ऊपर रखिए, ताकि हमारी दल ऐसा है कि हमारा दल वही कहता है जो देश की आवश्यकता होती है। तो इस नाते इन सब चीज़ों का ध्यान रहेगा। तो हमारे नए विधायक भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, अच्छे कई फील्ड से जीत के आए हैं और वो अच्छा करेंगे, मुझे मेरा ऐसा भरोसा है और उनको मेरी अग्रिम शुभकामना भी है। आपने अपनी उपलब्धि के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद क्या है? शीर्ष नेताओं का कैसा मार्गदर्शन रहा ताकि अपनी उपलब्धि का श्रेय आप उनको दे रहे हैं? देखिए, सदैव जब मैं 1990 से भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगा तो मैं उन चंद भाग्यशाली कार्यकर्ताओं में हूँ। मैंने अटल जी के साथ काम किया, मैंने जोशी जी के साथ काम किया, मैंने अडवाणी जी के साथ काम किया, यहाँ पर मैंने जसवंत सिन्हा जी के साथ काम किया, माननीय सुशील मोदी जी के साथ काम किया और काम करते करते आज 36 वर्ष हो गए। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला, माननीय गृह मंत्री जी के साथ, माननीय नितिन नवीन जी हम लोगों के यहाँ पे साथ काम करते हुए आज देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व से हमेशा हम लोगों को उचित मार्गदर्शन और स्नेह मिलता है और हमारी पार्टी एक परिवार की जैसा चलती है। तो इसी नाते हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने कहा हमारे शीर्ष नेतृत्व के कारण ही मैं आज विधायक हूँ। तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व को ये मौका देने के लिए धन्यवाद दिए, हमारे माननीय अध्यक्ष जी को जनता के प्रश्नों को बहुत गंभीरता से देखने के लिए धन्यवाद दिए और अंत में हमने बैकुंठपुर विधानसभा की जनता को, जिन्होंने आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा भेजा, उनको हमने धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बैकुंठपुर से बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी, बेशक इनकी उपलब्धि शानदार रही है और इसी तरीके से कई जो नए विधायक हैं उनके लिए इनकी उपलब्धि प्रेरणा का काम करेगी। इस बात की संभावना भी लगातार जताई जा रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाते रहें। दूसरा सत्र भी जब आएगा तो जो दूसरे विधायक होंगे वो किस तरीके से इनसे प्रेरणा लेकर जो अपने क्षेत्र के सवालात हैं, जो जनहित से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको सदन में उठाते हैं और इसका कहीं ना कहीं अंतिम लाभ जो है वो आम आदमी को मिलना है। हमारी कशिश न्यूज़ की टीम की तरफ से भी मिथिलेश तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।